अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो काफ़ी अहम है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सवाल के जवाब के बारे में। तो सवाल ये है कि मज़दूर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर क्यों नहीं बन पाता है। क्यों उसे मज़दूर ही बनना पड़ता है या फिर कोई छोटा मोटा धंधा खोलना पड़ता है। इस बारे में बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी अहम है और इसका रूट कॉज क्या है और इसका हल क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। मज़दूर का बच्चा पढ़ क्यों नहीं पाता है और यही एक मेन वजह है कि जिसकी वजह से हमारे मालेगांव शहर की तरक्की नहीं हो पा रही है, क्योंकि 80% मालेगांव की आवाम का हिस्सा मजदूरी या गरीबी में गुजार रहा है। और जाहिर है जब तक का 80% ये हिस्सा तरक्की नहीं करेगा, तालीम याफ्ता नहीं होगा, तब तक मालेगांव शहर तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसकी मेन वजह जो है हमारे स्कूल का जो सौतेला रवैया है, इस बारे में है। सौतेला रवैया किस तरह से है? सबसे पहले तो ये समझिए कि एक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें अगर 100 बच्चे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो या बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं या किसी टीचर या किसी बड़े बाप की औलाद होते हैं। बाकी 80 बच्चे उसमें ऐसे होते हैं, 80% बच्चे जो या तो गरीब के होते हैं या किसी छोटे मोटे धंधा करने वाले के होते हैं या किसी मज़दूर के होते हैं, जिन पर मालेगांव के टीचर हजरात की कोई तवज्जो नहीं होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, कोई ख़ास तवज्जो नहीं होती है। मालेगांव के जितने भी स्कूल्स हैं और जितने भी टीचर हजरात हैं, उनकी तवज्जो इन्हीं 20% बच्चों पर होती है, जिनसे उनका स्कूल का रिप्यूटेशन बनता है और मेरिट लिस्ट में उस स्कूल का नाम आता है। और इन्हीं ज़हीन बच्चों पर मेहनतें की जाती है, बाकी बच्चों पर मेहनतें नहीं की जाती है। एक गरीब मज़दूर जब उसका बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मेरा बच्चा मजदूरी ना करे, इसलिए वो उसे एक महंगी अच्छे रिप्यूटेशन वाली स्कूल में डालता है। और कुछ ही दिनों बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि ये एक बहुत महंगा स्कूल है। किसी गरीब मजदूर की मिसाल नहीं देना चाहूँगा मैं, हमारे खुद के एक पड़ोस में रहने वाले शख्स की मिसाल दूंगा, जिनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें से सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक बच्चे को तालीम दिलवा पा रहा हूं। और मैंने जब उसको एक महंगी स्कूल में डाला तो उसका तालीमी ख़र्च इतना था कि उस बाकी बच्चों को मुझे छोटी स्कूलों में डालना पड़ा। और उसके बाद कुछ अरसा पढ़ने के बाद मुझको ये एहसास हुआ कि मेरे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तेज़ नहीं हैं। 8वीं 9वीं पढ़ने के बाद भी, 10वीं पढ़ने के बाद भी उन बच्चों को ना इंग्लिश सही तरीके से आती है, ना हिसाब वगैरह सही तरीके से आता है। और उसने कहा कि मैं खुद 7वीं तक पढ़ा हूँ और 7वीं तक पढ़ने के बावजूद मेरा हिसाब, मेरी इंग्लिश उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने उनको स्कूल से बिठा करके काम धंधे से लगा दिया। इसी तरह से मेरे एक खुद के रिश्तेदार के घर में जब गया, उनके यहाँ पर 2 बच्चियाँ थी। दोनों बच्चियों के दरमियान 3 साल का फ़र्क था। पहली बच्ची को उन्होंने मालेगांव की एक बेहतरीन स्कूल, महंगी स्कूल सरदार स्कूल में डाला था और दूसरी बच्ची को उसने सरकारी स्कूल में डाला था। उसके वालिद से जब मैंने बात की कि ऐसा नाइंसाफ़ी तुमने क्यों किया, तो उसने कहा कि पहली बच्ची को मैंने जब स्कूल में डाला, मेरी एक ही औलाद थी, तो मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को आला तालीम दे करके डॉक्टर या टीचर बनाऊंगा, क्योंकि मालेगांव में लेडीज़ डॉक्टर और लेडीज़ टीचर्स की कमी है, इसलिए मैंने उसको डाला है। तो फिर मैंने पूछा फिर दूसरी बच्ची को के साथ तूने नाइंसाफ़ी क्यों की, तो उसने कहा कि पहली बच्ची को स्कूल में डालने के बाद बार बार सरदार स्कूल से कुछ ही दिनों में बार बार पैसों की मांग आती है कि इसका पैसा मंगा रहे, उसका पैसा मंगा रहे, ये फ़ीस दो, वो फ़ीस दो। उसकी वजह से मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मैंने पूछा कि तुम्हारे धंधे में तुम्हारी रोज़ाना की आमदनी कितनी है? उसने कहा 800 से 1000 रुपया। सोचने की बात है कि एक धंधे पानी वाला आदमी अगर 800 से 1000 रुपया अपने धंधे पानी में निकाल रहा है और वो एक बच्चे को पढ़ाने में इतना टूट जा रहा है कि दूसरे बच्चे को उसको सरकारी स्कूल में डालना पड़ जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 बच्चों में ये हाल है, तो मज़दूर का बच्चा भला कैसे आला तालीम हासिल कर सकता है।
हमारे स्कूल में जो निज़ाम है, एक तो सौतेला निज़ाम है, सही तरीके से बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा, बार बार उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल की ये बात कर रहा हूँ। जो सरकारी स्कूल्स है वहाँ के तालीमी क्वालिटी इतनी ज़्यादा लो होती है कि वहाँ पर बच्चों को आम तौर से माँ बाप डालते नहीं हैं। उनको लगता है कि अगर हमने वहाँ पर बच्चों को डाला तो हमारे बच्चे कभी भी कुछ बड़े नहीं बन पाएंगे, और इसीलिए हमारे सरकारी स्कूलों में माँ बाप बच्चों को डालते नहीं हैं। और प्राइवेट स्कूल में डालते हैं तो वहाँ पर जो सौतेला रवैया है वो मैंने आपको बयान कर दिया है। और यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से हमारे मालेगांव का मज़दूर का बच्चा कहो या आम आदमी का बच्चा कहो, डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर कुछ बन नहीं पाता है, और बेचारों को झक मार के मजदूरी में या छोटे मोटे धंधे पर आना पड़ता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को बार बार हफ्ते में या रोज़ाना या हफ्ते में कम से कम 2 बार लेकर बैठें और उनसे पूछें कि तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, आज स्कूल में तुम्हें क्या पढ़ाया गया, हमें बताओ। उनकी खबरगिरी करें, और उनमें अगर वो कच्चापन दिखता है तो उनके असातिज़ा से, उनके टीचर से जाकर मिले और उनसे कहें कि हमारा बच्चा कमज़ोर क्यों है। ज़ाहिर है इसके लिए वो कहेंगे कि ट्यूशन लगाओ या आप ध्यान दो, तो उनको ये हमें जवाब देना होगा कि हम आपके पास पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस पर ध्यान दो। अगर हमारा बच्चा कमज़ोर है तभी तो हमने उसको स्कूल में डाला है। ज़हीन बच्चे तो वैसे ही पढ़कर निकल जाते हैं। तो जाहिर है आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, टीचर हजरात को मेहनत करना चाहिए हर एक बच्चे पर अच्छी तरह से कि वो बच्चा कमज़ोर क्यों है, क्योंकि उनकी ज़रा सी लापरवाही की वजह से वो बच्चा दोबारा से लूम में घुस जाता है, या फिर उसको कुछ ही तालीम देने के बाद कुछ ही सालों बाद उसको स्कूल से निकाल लिया जाता है। और उसके सरासर जिम्मेदार हमारा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है। इस सिस्टम को बदलना होगा। एक मज़दूर अगर बड़ी स्कूल में किसी बच्चे को डालता है तो सीधी सी बात है उसके अंदर ये तड़प है कि मेरा बच्चा मज़दूर ना बने। तो फिर कोई स्कूल का टीचर अब बच्चों के माँ बाप पर ये इल्ज़ाम कैसे रख सकता है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। जाहिर है अपना पेट काट करके अगर वो इतनी महंगी स्कूल में अपने बच्चों को डाल रहे हैं तो उनका ध्यान है, जभी उन्होंने डाला हुआ है, वरना वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी तालीम दिलवा सकते थे। तो आज के इस प्रॉब्लम का हल यही है कि हम अपने बच्चों को लेकर बैठें और अपने टीचर हजरात से जा कर के बाज़ पुरुष करें, उनसे जवाब तलब करें कि हमारे बच्चों को आप ये कैसी तालीम दे रहे हो कि उनकी इंग्लिश सही नहीं है, उनका मैथ सही नहीं है, और इनके लिए आपको ही जिम्मेदारी उठानी होगी। हम कोई ट्यूशन वगैरह लगाने वाले नहीं हैं, कोई कोचिंग वगैरह लगाने वाले नहीं हैं। और इसमें किस तरह से हम अपने बच्चों को लेकर के बैठना है, इसके वास्ते मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं। मैं नीचे वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं कि अपने बच्चों की खबरगिरी कैसे करें और उन्हें किस तरह से घर पर बैठकर पढ़ाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।